हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 7वीं का 10 सितंबर को विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 7वीं के लिए विज्ञान का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए क्लास 7वीं का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 विषय विज्ञान है और ये क्लास 7वीं के लिए विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। समय 2 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 50 नंबर का एग्जाम होगा। सबसे पहले यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम यानी अपना नाम यहाँ पर लिखना है, वर्ग क्रमांक यहाँ पर लिखना है, विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है, उसके बाद प्रखंड का नाम यहाँ पर लिखना है और उसके बाद यहाँ पर संकुल का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर जिला का नाम लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर है वीक्षक का हस्ताक्षर, इसको आपको छोड़ देना है। ये तीनों आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरना है। याद रखिएगा, ये तीनों में आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ पर निर्देश मिलेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले पेपर में पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए ये निर्देश है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी सभी क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है। तो यहाँ पर ये निर्देश पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। तो यहाँ पर ये पहला नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि खाली जगहों को भरिए। यहाँ पर खाली जगहों को भरना है और इसमें 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी यहाँ पर 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा यहाँ से। तो 5 क्वेश्चन है और यहाँ पर क नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऊष्मा का स्थानांतर डॉट डॉट से डॉट डॉट वस्तु की ओर होता है। यहाँ पर बीच में डॉट डॉट रहेगा सभी क्वेश्चन में और बीच में यहाँ पर डॉट डॉट में भरना है। तो ऊष्मा का स्थानांतर जो है वह डॉट डॉट में उच्च ताप से डॉट डॉट में निम्न ताप वस्तु की ओर होता है, ये बीच में भर देना है। उसके बाद ख नंबर है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डॉट डॉट है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? यकृत होता है, जिसे लीवर बोलते हैं। तो यहाँ पर यकृत भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है कि समय का मूल मात्रक डॉट डॉट है। तो समय का मूल मात्रक यहाँ पर सेकंड होता है, तो यहाँ पर सेकंड भर दीजिएगा। उसके बाद घ नंबर है पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर अन्य पदार्थों के साथ O2 गैस निकलती हैं, यानी ऑक्सीजन गैस निकलती हैं। तो यहाँ पर O2 भर दीजिएगा। उसके बाद है कि यहाँ पर हैजा एक डॉट डॉट जनित बीमारी है। तो हैजा एक संक्रामक जनित बीमारी है, इसको भर दीजिएगा। तो 5 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर बोला गया है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि दिए गए कथन में सत्य कथन के लिए यहाँ पर सही का निशान लगाना है तथा गलत कथन के लिए गलत का निशान लगाना है, यहाँ पर देख सकते हो। और इसमें भी 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो 10 नंबर यहाँ से भी मिलेगा। यहाँ पर केवल टिक लगाना है सही और गलत का। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सही का टिक लगाना है। ख नंबर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, ये गलत है, तो यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाना है। उसके बाद है कि अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, ये भी गलत है, तो गलत का चिन्ह लगाना है। हवा के वेग बढ़ने के साथ वायु दाब घटता है, तो ये सही है, तो सही का टिक लगाना है। उसके बाद है कि जिस पदार्थ से ऊष्मा का संचरण नहीं होता है उसे ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, ये भी गलत है, तो यहाँ पर गलत का चिन्ह लगा देना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में है कि स्तंभ अ और ब के साथ सही सही मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 3 में और ये भी 5 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 10 नंबर यहाँ से भी मिलेगा। तो मिलान करना है, यहाँ पर देख लीजिए स्तंभ अ है, स्तंभ ब है।
तो यहाँ पर कौन नंबर है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पर शर्करा के साथ मिलाना है, प्रोटीन को यहाँ पर अमीनो अम्ल के साथ मिलाना है, वासा को यहाँ पर नीचे देखिएगा तो वासा अम्ल और यहाँ पर ग्लिसरॉल के साथ मिलाना है। उसके बाद यहाँ पर पित्त रस को मिला देना है यहाँ पर पित्ताशय, और लार को यहाँ पर लार ग्रंथि में मिला देना है। तो इस प्रकार से मिलान कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि बायोगैस क्या है, इसके क्या लाभ हैं, या फिर यहाँ पर ऊंट मरुस्थल में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है क नंबर का। जैसे बायोगैस क्या है, इसके क्या लाभ है, तो इसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है कि बायोगैस कार्बनिक पदार्थों जैसे गोबर और कचरे के जैविक अपघटन से उत्पन्न होने वाली एक नवीकरणीय गैस है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके लाभों में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, एलपीजी का जगह खाना पकाने और परिवहन ईंधन के रूप में उपयोग, और बायोगैस संयंत्र गोबर गैस प्लांट के बाद निकलने वाली स्लरी से पौष्टिक जैविक खाद्य प्राप्त करना शामिल है। तो यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखे, या फिर भौम जल स्तर नीचे गिरने के कौन कौन से कारण हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर भौम जल स्तर नीचे गिरने के मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, अत्यधिक कृषि गतिविधियां, अल्प वर्षा तथा जल संरक्षण की कमी, जिसके कारण भूजल का दोहन, वर्षा जल के दोबारा भूमि में समाहित न होने और जल के नवीकरण की कमी हो जाती है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर खाली जगह रहेगा डॉट डॉट, इसमें इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा 2 क्वेश्चन है, एक का आंसर देना है। मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, या फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि रवि के घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। रवि साइकिल द्वारा विद्यालय 30 मिनट में पहुँचता है, तो रवि के साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताए। तो यहाँ पर इसका आंसर निकाला गया है, सॉल्व किया गया है। दूरी यहाँ पर 6 किलोमीटर है। समय 30 मिनट, जिसे घंटे में बदलने के लिए 1/2 घंटा या 0.5 घंटे के बराबर लिखा जा सकता है। तो चाल बराबर सूत्र होता है, चाल यानी गति का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो मान रखने पर चाल 6 किलोमीटर यानी 1/2 घंटा आएगा, और यहाँ पर चाल बराबर 6 किलोमीटर, तो यहाँ पर गुना कर देंगे 6 गुना 2 कर देंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन किया गया है। तो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पांचों का आंसर हम बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। सबसे पहले गूगल पर आना है और सर्च में आरके एक्सपर्ट क्लासेस सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से। पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आंसर की का सेक्शन मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, आंसर की का यहाँ पर सेक्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है? आंसर की पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 8वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। ये क्लास 8वीं के लिए है और इसमें सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा। देख सकते हो ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025, इसमें सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 7वीं के लिए है। क्लास 7वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025, इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें भी सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा।
तो क्लास ये 7वीं के लिए है और ये क्लास 8वीं के लिए है। जो भी क्लास का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा। और व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल ओपन होगा और यहाँ पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो परीक्षा से संबंधित ये जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 7वीं हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड लिंक है, इस पर क्लिक करके आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का दिया गया है। क्लास 7वीं और क्लास 8वीं दोनों का यहाँ पर दिया गया है। जो भी क्लास का देखना है क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।